जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि एलएसी पर चीन की साजिशों का कोई अंत नहीं है और ये बताने की जरूरत नहीं, ये आप भी बखूबी जानते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक चीन बॉर्डर पर जमीन कब्जे की नई नई साजिशों को अंजाम दे रहा है, लेकिन कैलाश रेंज पर भारत के शौर्य के आगे चीन को अपने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। एलएसी पर फिंगर एरिया में चीन अपने कदम पीछे खींच रहा है। हिंदुस्तान की सख्ती के बाद चीन वापस अपनी जमीन पर लौटने की कवायद भी शुरू कर चुका है, लेकिन सेना की जीत के बाद भी पूरे मुद्दे पर आज राजनीति गर्म रही और कांग्रेस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिखी। ट्वेंटी की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौटें। हिंद की सेना से हारी जिनपिंग की पौनी फौज। धोखे और कब्जे की चाल फिंगर 4 पर हो गई फेल। नौ महीने बाद निकली हेकड़ी, चीनी पीएलए अपनी हैसियत पर उतरी। भारत और चीन के बीच पिछले 10 महीने से चल रहे तनाव की स्थिति में सुधार नजर आ रहा है। दोनों देश पूर्वी लद्दाख में अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के लिए सहमत हो गए। पूर्वी लद्दाख में दोनों देश अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए सहमत हो गए और चीनी टैंकों की पीछे हटने की तस्वीरें बॉर्डर पर भारतीय शूरवीरों की शानदार विजय का सबूत है। फिंगर एरिया में भारत और चीनी सैनिकों की अपनी अपनी पोजीशन पर वापस जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समझौते के मुताबिक दोनों देश पेंगोंग झील पर तैनात अपने अपने सैनिकों को पीछे करने के लिए सहमत हो गए। चीन फिंगर 4 से अपने सैनिक हटाकर फिंगर 8 पर वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया, जबकि भारतीय सैनिक अब फिंगर 3 एरिया से पीछे तैनात रहेंगे। दोनों ही देश इस बात पर राजी हो गए हैं कि फिंगर 3 और फिंगर 8 तक का क्षेत्र अब नो पेट्रोलिंग जोन की तरह रहेगा, यानी फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच दोनों देशों में से किसी भी देश की सेना पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं निकलेगी। लेकिन भारत के फिंगर 3 तक हटने पर विपक्ष ने राजनीतिक हमला शुरू कर दिया। फिंगर एरिया पर हुए भारत चीन समझौते पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा वार किया। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की पवित्र जमीन चीन को पकड़ा दी है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है। राहुल बोले कि पीएम मोदी ने चीन के सामने माथा टेक दिया है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि सेना पर तो भरोसा है लेकिन मोदी पर नहीं। नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है, एयरफोर्स पे भरोसा है, नेवी पे भरोसा है, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा है। मुझे इन लोगों पे भरोसा है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने की है। प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है। इस इलाके में भारत के पास राचिल्ला पहाड़ी पर अधिकार है, जिससे चीन हमेशा से परेशान रहा है, क्योंकि भारतीय सेना इसके सहारे चीन की पूरी सेना और पीस पर नजर रख सकती है। अगर इससे अलग दीपसांग इलाके की बात करें तो चीन यहाँ पर मजबूत है, लेकिन मौजूदा विवाद कुछ अतिरिक्त निर्माण और टैंक की तैनाती का है। मौजूदा वक्त में जो समझौता हुआ है उसका मुख्य फोकस पेंगोंग लेक पर जारी विवाद को खत्म करने का है, लेकिन भारत की नजर दीपसांग के विवाद पर भी है, जो 2013 में हुआ था। इस इलाके में भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और हालत काफी संवेदनशील है।
लेकिन भारत ने जिस तरह से 9 महीने पुरानी चीनी साजिश को तार तार किया है, उसने दुनिया में भारतीय फौज के पराक्रम को एक बार फिर साबित कर दिया। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन आमने सामने आते हैं। यहाँ पर मौजूदा पैंगोंग लेक करीब 134 किलोमीटर लंबी है, जो समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस पूरी लेक का 2/3 हिस्सा चीन के पास है, जबकि करीब 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत के पास है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब भारतीय सेना ने फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग की थी, जबकि चीन की ओर से फिंगर 2 तक आने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, 1999 में चीन ने फिंगर 4 के पास अपनी सड़क भी बना ली थी, लेकिन भारत के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। फिंगर एरिया पर चीन लगातार साजिशों के जाल बुनता रहा है, कब्जे की चाल चलता रहा है, लेकिन इस बार न्यू इंडिया की ताकत के आगे चीन ने घुटने टेके। भारत ने हर बार की तरह दुश्मन का भी सम्मान किया है, लेकिन हिंदुस्तान जानता है कि चीन पर यकीन करना मुमकिन नहीं है, इसलिए भारतीय फौज अलर्ट है और चीन ने अब अगर कोई हिमाकत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।